Hello everyone, how are you? Hope I hope all you are fine. आज हम करेंगे हमारे पैसेज का एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। बच्चे कह रहे थे कि मैडम हमें समझ नहीं आया। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। पहले हमारा काम क्या है, अनसीन पैसेज को सोल्व करने से पहले हमने पैसेज को एक बार रीडिंग लेनी है। पहले रीडिंग ले लेते हैं हम। एडवर्टाइजिंग Advertising is a close companion of market economy, yet it is an unpleasant features of modern life. क्या कहा है कि जो एडवर्टाइजिंग है यानी एडवर्टाइजमेंट हमने हमारी राइटिंग स्किल में भी किया था। एडवर्टाइजमेंट याद हो तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन एक क्लोज कंपेनियन होता है, साथी यानी कि नज़दीकी साथी है किसका? मार्केट इकोनॉमी का, आर्थिक बाजार का। येट इट इज़ एन अनप्लेजेंट फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक युग में यह एक अप्रिय विशेषता है। स्ट्रेंज बट सेंशनल कॉमर्शियल ऑन टीवीज कैन कोस्ट हैवीली टू वन एज पॉकेट। क्या कहा? कभी कभी इसकी सनसनीखेज व्यापारिक टीवी पर कैन आल्सो हैवीली टू वन एज पॉकेट, मतलब कि किसी की जेब पर भी यह भारी पड़ जाता है। नॉट ओनली डू दे, केवल जेब पर ही नहीं, कोस्टली हैवी टू वन एज पॉकेट, दे आल्सो कोस्ट हैवीली टू वन एज लाइफ। यह केवल लोगों की मतलब जेब पर ही भारी नहीं पड़ता, उनके जीवन पर भी कभी कभी भारी प्रभाव डालता है। नॉट ए लॉन्ग अगो एन इनोसेंट स्टूडेंट ट्राई टू इमिटिएट द acrobatics of a young man in a commercial advertisement and lost his precious life for nothing. क्या कहा है कि रिसेंटली ही एन इनोसेंट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने ट्राई किया, इमिटिएट नकल किया, एक्रोबैक्टिस होता है काला बाजारी, ऑफ ए यंग मैन इन ए कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक व्यापारिक जो विज्ञापन था उसको देकर उसकी इमिटिएट किया और उसने अपनी लाइफ को खो दिया। In some cases, advertising has started to erode individual privacy in the name of the educating, enlighten the consumer about his right to choose the right product. कंज्यूमर होता है, कस्टमर को बोलते हैं भाई, मतलब उसको उसके राइट प्रोडक्ट चूज करने के नाम पर, मतलब कि वो राइट प्रोडक्ट चूज करे, एजुकेट करने के नाम पर उसकी प्राइवेसी को एडवर्टाइज किया जाता है। Magazines, TV programs, and movies keep dining into the ears of everyone that it is only a material boutique things what life is about. क्या कहा है? जो मैगजीन्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं और मूवीज़ हैं, वो क्या करती हैं? कीप डाइनिंग इन टू द ईयर्स ऑफ एवरीवन, सबके कानों में ये बात डालती रहती हैं कि जो जीवन है वो केवल भौतिक नहीं है। थिंग्स व्हाट लाइफ इज अबाउट। एडवर्टाइजिंग हैज़ इन्वेडेड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो विज्ञापन है यानी एडवर्टाइजिंग है, इन्वेडेड होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब कि एडवर्टाइजिंग ने मानव जीवन पर के हर एस्पेक्ट को प्रभावित किया है। इट इंक्लूड स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट लाइक स्पोर्ट्स एसेट्रा ऑन ए ग्लोबल बेसिस। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की स्पॉन्सरिंग करना यानी कि उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के लोगों तक पहुंचाना, लाइक स्पोर्ट्स एसेट्रा ऑन ग्लोबल बेसिस, मतलब पूरे वर्ल्ड में। एडवर्टाइजिंग सेल्स नॉट ओनली गुड्स, विज्ञापन केवल वस्तुओं बेचने के लिए नहीं होता, इट्स सेल्स आइडियाज़ आल्सो, विचारों को भी इसमें बेचा जाता है। आइडियाज़, गुड आइडियाज़ लाइक नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। हैव बीन स्प्रेड थ्रू द एडवर्टाइजिंग, जो ये राष्ट्रीय एकता के विचार हम लोगों तक पहुंचाते हैं, ये भी हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहुंचाते हैं। इन एडिशन टू कमर्शियल एडवर्टाइजिंग वी हैव अ सोशल एडवर्टाइजिंग, जो कुछ जो एडवर्टाइजिंग है वो कमर्शियल भी है, वी हैव अ सोशल एडवर्टाइजिंग सामाजिक भी है। सोशल एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द एडवर्टाइजमेंट्स, किसको रेफर किया सोशल एडवर्टाइजमेंट में? विच डील विद द सोशल काजेज, जो किससे? सामाजिक कारणों से डील करेगी। दे एम्स एट द वेलफेयर एंड द वेल बींग ऑफ द पीपल, इट्स टारगेट ऑडियंस इज नॉट ए स्पेसिफिक क्लास, इट्स एम्स एट मास who can be educated about the issues like health, family welfare, literacy, national security etc. क्या कहा है?
जो सोशल काजेज हैं उनका एम क्या है, लोगों को मतलब उनका कल्याण करना। इसका टारगेट क्या है, ऑडियंस इज नॉट, ये किसी भी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, जो सोशल एडवर्टाइजमेंट है इसका एम होता है पूरे मास यानी पूरी जनता को प्रभावित करना। हु कैन बी एजुकेटेड, जो पढ़ी लिखी है, अबाउट द इश्यूज, इन इश्यूज के बारे में, क्या 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 इशू हैं, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, लिटरेसी और नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। They are so important that even the government falls back upon them very often to highlight the issues of immediate and the national concern. They are important, ये सब important होते हैं, that even the government falls back upon them very often to highlight the issues of immediate and national concern. एक बार हमने पैसेज पढ़ लिया, इसका पता लग गया कि ये बता क्या रहा है और इसमें है क्या। अब हमने क्वेश्चन देखने कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्लोज कंपेनियन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं दे रखे, आपने आंसर खुद बनाना है। तो आप आंसर कैसे बनाओगे, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्वेश्चन की हिंदी पता लग जानी चाहिए और फिर पैसेज में से आपको ये बात लग जाएगी कि ये बात का आइडिया हो जाएगा कि ये आंसर कहाँ से बनेगा। बताना है कि व्हाट इज़ द क्लोज कंपेनियन ऑफ मार्केट इकोनॉमी, क्या है मतलब मार्केट इकोनॉमी का सबसे नज़दीकी साथी कौन है। पहली लाइन में पहला ही आंसर था, देखो एडवर्टाइजिंग इज द क्लोज कंपेनियन ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि जो पहली लाइन है वो आपका आंसर होगी। बन गया। डिट्टो आप पहली लाइन लिख सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो चेंज कर सकता है, लेकिन डिट्टो लिखोगे तो भी आपके नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, हाउ डिड एन इनोसेंट स्टूडेंट लॉस हिज लाइफ। जो स्टूडेंट था उसने अपनी लाइफ कैसे गुम की, मतलब कि कैसे अपनी लाइफ खो दी। क्वेश्चन में से ढूंढोगे, फिर मैं इसका आंसर बना रखा मैंने वो दिखाऊंगी, ठीक है। देखो आई थी ना यहाँ पे, नॉट अ लॉन्ग अगो एन इनोसेंट स्टूडेंट्स ट्राई टू इमिटिएट द यंग मैन इन कमर्शियल और लॉस्ट इज अ प्रीसियस लाइफ, ये बात आई थी इधर। मतलब कि क्या यहाँ से बना दोगे, स्टूडेंट की बजाय आप लिखोगे ही ट्राई टू इमिटिएट द एक्रोबैटिक्स ऑफ ए यंग मैन इन ए कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एंड लॉस्ट इज ए प्रीसियस लाइफ। बस लाइफ तक ही करोगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका लाइफ तक, स्टूडेंट की जगह पे ही करके और यहाँ पर लाइफ तक आपका आंसर हो जाएगा। मैंने वैसे आंसर्स लिख रखे हैं, एक बार आंसर देखो, लिख रखा है जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिखाई दे रहा है। ही ट्राई टू इमिटिएट द एक्रोबैटिक्स ऑफ ए यंग मैन इन ए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एंड लॉस्ट हिज लाइफ। ऐसे आपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं जो आपके पैसेज में से ही है। मिल गया सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंडिविजुअल। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट्स का इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ढूंढो। आई थी ये बात कहीं पे, ये बनेगा आपका आंसर, चूज द राइट प्रोडक्ट, यहाँ से बन जाएगा, इधर से आप आंसर निकालोगे। क्या लिखोगे, 2 से स्टार्ट करके राइट प्रोडक्ट तक डिट्टो लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत क्या प्रभाव डालती है ये विज्ञापन जो है, ये व्यक्तिगत क्या प्रभाव डालती है, क्या डालती है ये, मतलब कि व्यक्ति के मतलब राइट प्रोडक्ट चूज करने के नाम पर उनकी प्राइवेसी को भी एडवर्टाइज करती है। ये आपका 3rd आंसर हो गया। 4th क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हाट डज एडवर्टाइजिंग सेल अपार्ट फ्रॉम गुड्स। क्या जो एडवर्टाइजमेंट्स है ये ओनली गुड्स को सेल करने के लिए है, ये आया था ना इधर, नॉट्स ओनली सेल गुड्स आल्सो सेल्स आइडियाज, आई थी ये बात। ये देखो, ये एडवर्टाइजिंग सेल्स नॉट ओनली गुड्स इट्स सेल्स आइडियाज आल्सो, आंसर बस यही लाइन सेम। ऐसे आपने आंसर ढूंढने, अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखे तो पहले आपने पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा इधर से ये लाइन थी, अगर फिर भी ना आए तो दोबारा से आपने पैसेज पढ़ना है। मैंने एक ही बार में पैसेज की कंप्लीट हिंदी मतलब उसका भाव समझा के आपको क्वेश्चंस के आंसर करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है इसमें, व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या, ये बात बिल्कुल डिट्टो आई हुई है इसमें,
बताओ। सोशल एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द एडवर्टाइजमेंट्स विच डील विद द सोशल काजेज। ठीक है, यहाँ से लाइन छोड़ करके चाहो तो लिख सकते हो, इट्स एम्स टू मासेस हु कैन बी एजुकेटेड अबाउट द सोशल काजेज तक भी ठीक है। अगर आप आगे लिखना चाहो तो भी इतने एक लाइन में बन जाएगा हमारा आंसर, सोशल एडवर्टाइजिंग रेफर से लेकर सोशल काजेज तक। अगर फिर भी आप आगे लिखते हो दे एम्स एट द वेलफेयर ऑफ द वेलबींग ऑफ द पीपल, यहाँ तक, तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, ऐसे अगर आपने पैसेज का मीनिंग और भाव समझ लिया तो सारे आंसर अपने आप सोल्व हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन देखो, व्हाट डज सोशल एडवर्टाइजिंग एम एट। अब सोशल एडवर्टाइजिंग का एम पूछ लिया, ये रहा एडवर्टाइज, इट की जगह पे एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो, इट भी ओके है। इट्स एम एट मासेस हु कैन बी एजुकेटेड अबाउट द इश्यूज लाइक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, लिटरेसी एंड द नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। बन गया आंसर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब पैसेज हमने कंप्लीट पढ़ लिया, इसके लिए हमने एक सुटेबल टाइटल सजेस्ट करना है कि इसका टाइटल क्या है। हम इसका टाइटल बनाएंगे रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन आवर लाइफ। देखो मैंने इसका आंसर लिख रखा है, आप एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा हमारा रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन आवर लाइफ। अगर आपको अब भी पैसेज समझ नहीं आ रहे हैं, आप इसी वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे और फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर दियो, मैं 1-2 वीडियो और प्रैक्टिस की डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।